नमस्कार साथियों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापरिनिर्वाण दिवस की बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस मनाए जा रहे हैं। और मैं बता दूं, महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को धार देने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से आकाश आनंद, आपने देखा होगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान जब आकाश आनंद एक्टिव हो गए थे, उनके स्पीच, उनके बातों को, उनके भाषणों को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उनके डायलॉग्स को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। बाद में बहन कुमारी मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताकर उन्हें पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के कहने पर एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वो जगह दी, बल्कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर भी बिठाया। और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान बहन कुमारी मायावती उन्हें भाषणों और स्पीच से वंचित रखा। लेकिन जैसे ही हरियाणा उपचुनाव आया, बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से एक्टिव किया। आकाश आनंद के ऊपर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसकी वजह से आकाश आनंद हरियाणा के उपचुनाव में लगातार बहुजन समाज पार्टी को धार देते हुए नजर आया। जी हाँ दोस्तों, वो अलग बात है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आकाश आनंद ने जी जान से अपनी मेहनत को लोगों तक पहुंचाया, बहुजन समाज के विचारधारा को पहुंचाया। और एक बार फिर से मायावती आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज महापरिनिर्वाण दिवस पर बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को एक बार फिर से एक्टिव कर रही हैं। एक बार फिर से आकाश आनंद के कंधों पर वो जिम्मेदारी दे रही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव आने वाला है, बिहार में चुनाव आने वाला है। बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से बहुजन समाज के विचारधारा को बहुजनों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, बहुजन समाज के कैडर को बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बहुजन समाज ही नहीं बल्कि अन्य भी समाज को बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने को लेकर मिशन को धार देती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसी लेडी हैं, बहन कुमारी मायावती की तरह ही बेहद संघर्षशील हैं और लगातार बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए गांव-गांव, तहसील, देर रात तक महिलाओं के साथ बैठना और महिलाओं को जागरूक करना, वो हर तरह की मुमकिन को प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इंदु चौधरी की, डॉक्टर इंदु चौधरी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर इंदु चौधरी बहन कुमारी मायावती को अपना भगवान मानती हैं। मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा पर चलकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को ध्यान देने के लिए जितने भी कार्यकर्ता बहुजन समाज में इस वक्त हैं, बहन कुमारी मायावती ने सभी को एक्टिव होने के लिए कह दिया है। और लगातार मिली चुनावों में हार के बाद अब एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती ने बसपा के हाथी से जो नेता उतर चुके थे, एक बार फिर से उन्हें बसपा में घर वापसी करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो नेता ऐसे हैं जो बसपा से निकल गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो वहाँ पर भी वो हाशिए पद पर हैं, तो उन नेताओं के लिए बहन कुमारी मायावती ने बसपा के दरवाजे खोल दिए हैं। और आपको बता दें दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो कि काफ़ी समय से
बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी लगातार हार का सामना करती हुई नजर आ रही है, जिसका वजह कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो कद्दावर नेता थे, जो कहीं ना कहीं बसपा से चले गए या फिर यूं कहें कि बसपा से निकाल दिए गए, कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने का। तो तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जी जान से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं बसपा को मजबूत करने का। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है और मायावती एक बार फिर से जमीन पर उतरने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बहन कुमारी मायावती जमीन पर उतरने के बाद क्या एक बार फिर से बसपा मजबूत हो पाएगी? क्योंकि 2007 से 2012 तक जिस तरीके से बसपा जिस एक्शन में थी, सत्ता में थी, कहीं ना कहीं बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिससे सब लोग जुड़ना चाहते थे। लेकिन अब वही बसपा का जिस तरीके से ग्राफ गिरता गया, लगातार हार का सामना करती गई बसपा, अब कहीं ना कहीं जो नेता बहुजन समाज पार्टी से निकलकर इस वक्त दूसरे पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं, क्या वो नेता वापस बसपा में ज्वाइन करेंगे, बसपा में घर वापसी करेंगे? ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, मायावती ने ऑफर दे दिया है पुराने नेताओं को बसपा में घर वापसी करने का। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जितने भी पुराने नेता थे उसमें से कितने लोग आते हैं बसपा में घर वापसी करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और है, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भी पार्टी से निकाला गया था। जयप्रकाश नारायण फिर भी बसपा से जुड़े रहे, जय बसपा करते रहे। किसी भी मंच, किसी भी कैडर में हमेशा बसपा के लिए ही काम करते रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जय बसपा करने से क्या मिला जयप्रकाश सिंह को? लेकिन दोस्तों, इसी बीच क्या जयप्रकाश को कोई बड़ी जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती देती हुई नजर आएंगी? ये सब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल महापरिनिर्वाण दिवस पर बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को कई बड़ी जिम्मेदारियां देती हुई नजर आएंगे, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर नया जोश, नई उम्मीद हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से आकाश आनंद अपने भाषणों से लोगों के दिलों में घर बनाते हुए नजर आए। लोगों के कहने पर ही बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से वो पद, वो जिम्मेदारी दी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी नेता को बहुजन समाज पार्टी से अगर बाहर निकाला गया है तो तत्काल उन्हें वापस लिया गया, वो भी अपरिपक्व बताकर बहन कुमारी मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाला था। और लोगों के कहने पर एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती ने माननीय आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद का। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद किस तरीके से बहुजन समाज को एक बार फिर से गठित करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को अन्य जातियों तक पहुंचाते हैं और किस तरीके से अन्य जातियों में बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा का पैठ बनाती है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।